बैक आफ्टर द ब्रेक और ब्रेक से वापस आने के बाद मैं आपकी मुलाकात कराती हूँ अपनी अगली मेहमान से। और हमारी जो मेहमान हैं ये बहुत कुछ करती हैं आर्ट के हवाले से। शी इज़ अ विजुअल आर्टिस्ट, उसके अलावा ये कैलीग्राफी करती हैं, पेंटिंग करती हैं, स्केचिंग भी करती हैं, नेल आर्ट भी करती हैं। अब नेल आर्ट से आपको लगा ये जो नेल आर्ट है, नॉट दैट नेल आर्ट, नेल जो हम यूज़ कर रहे होते हैं इन द वॉल्स, उसके साथ जो पेंटिंग होती है या उसके साथ जो ड्राइंग्स होती हैं वो भी करती हैं, रेजिन वर्क करती हैं, इसके अलावा स्टोन वर्क भी आई गेस करती हैं, एंड व्हाट नॉट, लिस्ट है एक पूरी। तो वो तो अब मैं बाकी के मुझे लगता है मैंने कुछ चीज़ें मिस भी कर दी होंगी, तो उन्हीं से पूछती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं आमना मिर्ज़ा। अस्सलाम वालेकुम आमिना। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। इतना कुछ कर लेती हैं, हाउ कम एक साथ? एक्चुअली ये मेरा इंटरेस्ट था बचपन से ही। सही। मुझे जब आई वाज इन माई स्टडीज़ तो मुझे ये होता था कि पता नहीं मैं शायद लॉयर बनूंगी, डॉक्टर बनूंगी, मुझे क्या बनना चाहिए। तो शी वॉज माई मामा हु सपोर्ट्स मी। वो बचपन से ही मुझे कहती थी आमना तुम्हारा आर्ट्स अच्छा है, तुम्हारी ड्राइंग्स अच्छी हैं, तुम्हारी स्केचिंग अच्छी है, तो यू हैव टू गो फॉर दैट ना। तो मुझे इसका बहुत शौक भी था। इवन एक बार ऐसा भी हुआ था कि मेरी एक टीचर थी, तो उन्होंने मुझे चेक करने के लिए मुझे कहा कि आमना आई एम गोइंग टू गिव यू दिस टास्क और आपके पास 15 मिनट्स एंड यू हैव टू कंप्लीट इट ना। अच्छा सही। तो मैंने उसको पकड़ा एंड उन्होंने अपना काम मतलब करना स्टार्ट कर दिया बाकी स्टूडेंट्स के साथ। तो मैंने विद इन 10 मिनट्स उसको बनाया एंड सेम एज शी वाज लाइक वाओ हाउ कैन यू डू दिस। एंड उस टाइम पे मेरी एज भी कोई 14-15 ईयर्स इट्स लाइक यू कैन से कि गॉड गिफ्टेड सी एक चीज होती है। ऑफ कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें आपकी डिग्री क्या है बेसिकली? अच्छा, मैंने बैचलर्स किया इन टेक्सटाइल डिजाइनिंग में फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी और मैंने सही। मास्टर्स किया है इन एजुकेशनल रिसर्च पंजाब यूनिवर्सिटी एज वेल। या एंड मास्टर्स इन एजुकेशनल रिसर्च एंड असेसमेंट। लाइक मेरी दोनों डिग्रीज डिफरेंट है। लाइक मैं टीचिंग भी कर चुकी हूँ सोर्सटेम स्कूल्स में एंड एलजीएस एज वेल। सही। और वहाँ पे भी मैं आर्ट्स ही टीच करती थी। और अभी ये है कि मैंने लाइक जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम पे माय मामा एंड बाबा सेड कि यार जो काम आपने सीखा है व्हाई नॉट उसकी तरफ जाओ ना। तो जब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया एंड अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। अच्छा, सो इट्स लाइक अ बिजनेस फॉर यू नाउ। ऑफ कोर्स इट्स अ बिजनेस। अभी वैसे मैं ऑनलाइन कर रही हूँ, इंशाल्लाह सून मैं इसको एक आउटलेट पे भी लेकर जाऊंगी इंशाल्लाह। आप उसको भी एक रूप दे रही होंगी। अच्छा मुझे बताएं कितने अरसे से आप ये आर्ट वर्क और ये सब कर रही हैं? ये तकरीबन मुझे 4 to 5 इयर्स हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सही हो गया। उससे पहले आपने उससे पहले प्रोफेशनली किया था, प्रोफेशनली कर भी रही जी बिल्कुल। आपने सीखा है कहीं से ये सब? मैंने एक्चुअली पंजाब यूनिवर्सिटी से सीखा है। और उसके अलावा भी जैसे आप कहते हैं ना गॉड गिफ्टेड, लाइक मुझे बहुत ज़्यादा शौक था और प्रैक्टिस करके इवन मुझे मेहंदी का भी था। मैंने अभी भी एक फैमिली इवेंट था मैंने लगाई हुई है। अच्छा सही। तो मैं बल्कि मामा को प्रैक्टिस करके मामा के हाथ भी गंदे करती थी। सही। बाय द वे इनकी मदर भी इनके साथ यहाँ पे मौजूद है। मुझे देख के बड़ा अच्छा लगा है कि माएँ जो है, आपने इससे पहले भी देखा है कि रुबा भी मौजूद थी अपनी बेटी के साथ, कि किस तरह से मदर्स जो हैं अपनी बेटियों को सपोर्ट करती हैं। तो ये चीज़ देख के बड़ी अच्छी लगी। उसको भी सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा मुझे बताएं कि आप मैंने तो एक लिस्ट बता दी ना, मुझे थोड़ा सा आप खुद उस लिस्ट के बारे में बताएं कि आप कौन कौन सा काम, अगर मैंने कोई मिस भी कर दिया है, और फिर मैं उनके बारे में डिटेल से पूछूंगी कि किस तरह से एक्चुअली आप काम करती हैं। मैं एक्चुअली पेंटिंग्स करती हूँ, स्केचिंग करती हूँ, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट करती हूँ, कैलीग्राफी। अच्छा कैलीग्राफी मैंने इसको ना ऐसे करते हैं कि एक पकड़ के आप इसको एक्सप्लेन करते हैं ताकि लोगों को पता हो ना। ऐसे टर्मिनोलॉजीज बोलते जाएंगे तो फर्क ही नहीं पता चलेगा। अक्सर लोगों को जिस पेंटिंग है, स्केचिंग, उसी में फर्क नहीं। तो एक एक चीज़ के बारे में जी बिल्कुल। अच्छा कैलीग्राफी जो है, कैन यू बिलीव कि मैंने कैलीग्राफी सीखी नहीं थी। अच्छा सही। आपने अलिफ ड्रामा देखा होगा, सजल अली का था। सो आई वाज वेरी इंस्पायर्ड फ्रॉम दैट ड्रामा। और फिर मुझे हुआ कि नहीं यार मुझे कैलीग्राफी करनी चाहिए। तो मैंने कैलीग्राफी जब स्टार्ट की थी एंड अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक के मेरे जितने ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिकल्स हैं वो मेरे कैलीग्राफी के ही गए हैं। ठीक है, सही हो गया। एब्स्ट्रैक्ट यू सेल देम आउट? ऑफ कोर्स आई सेल देम आउट। और मेरे इन ऑल ओवर पाकिस्तान एंड इंटरनेशनल लेवल भी मेरे क्लाइंट्स हैं। अच्छा सही हो और गया। हाँ जी, मेरी वहाँ पे भी काफ़ी क्लाइंटेज है और दे आर माई रेगुलर क्लाइंट्स। ये नहीं कि एक मरतबा बनवाया और बस फिर उसके बाद। सही हो गया। अच्छा ये कैलीग्राफी के हवाले से आपने बताया कि आप कैलीग्राफी कर रही हैं, उसके अलावा पेंटिंग भी करती हैं? जी बिल्कुल, मैं पेंटिंग भी करती हूँ। पेंटिंग में क्या डिफरेंस है? हाँ, पेंटिंग में ये होता है कि आप कोई भी आर्टिकल ले लेते हैं। लाइक मोस्टली ये होता है कि जो आपके क्लाइंट्स होते हैं वो मुझे एक रेफरेंस पिक्चर भेज देते हैं कि सामना वी वांट दिस, तो मैं उसको वो कर लेती हूँ। ठीक है। और स्केचिंग में ये होता है कि वो यूजुअली यू यूज़ पेंसिल। ठीक है। और स्केचिंग का पोर्ट्रेट में ये होता है कि आप एक जैसे पिक्चर बना लेते हैं। वगैरह सारी चीज़ें सीखी हैं कहीं से? जी बिल्कुल।
आप अच्छा, ये सही हो समझ गया। लें कि ये तो मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से सीखा। हाँ, जस्ट कैलीग्राफी है जो कि मैंने खुद सीखी है, सही हो बाकी गया। सब मैंने। तो कितना मुश्किल होता है आपके लिए कि मुझे लगता है स्केचिंग मतलब आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है ना, तो कितना अर्सा प्रैक्टिस करते रहे अल्टीमेटली देन यू एबल टू डू इट? अच्छा ये है कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे शायद मुझे पेंसिल भी सही से पकड़नी नहीं आती अच्छा, थी। सही। हाँ जी, लेकिन ये है कि आपका फोकस अगर होता है ना तो आप सब कुछ कर ही लेते हो। आपके सिर्फ इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, मैंने कम टाइम में ही अल्हम्दुलिल्लाह सीख भी लिया था और बहुत अच्छा मेरा गया भी था। एंड कैन यू बिलीव कि जो मेरा फर्स्ट ऑर्डर था, जब मैंने अभी स्टार्ट नहीं किया था ना, तो माय मामा सेड कि आप ना जस्ट डू इट ना, इसको स्टार्ट करो। तो मैं कहती थी मामा मुझसे कौन लेगा, तो मामा कहती है नहीं जस्ट स्टार्ट इट, तो अगर नहीं भी कुछ होगा तो हम अपने घर पे उसको हमारे पास तो है ही ना, record कर लेंगे। हम यूटिलाइज कर लेंगे डेफिनेटली उसको। हम उसको यूटिलाइज करेंगे। सही। लेकिन जब मैंने उसको बनाया और मैंने एक स्टेटस अपलोड किया तो आवर फैमिली डॉक्टर रमीज वाज देयर एंड ही सेड प्राइस प्लीज। दैट वाज लाइक मुझे बहुत अच्छा लगा ना वो सुन के। उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह रेगुलर जो मेरे ऑर्डर्स वगैरह आते रहे। अच्छा, सही हो गया, ठीक है। और उसके अलावा आप रेजिन का भी बता रही थी, उसका भी आप जी काम बिल्कुल, कर रही थी। रेजिन का भी वही पॉक्सी रेजिन होती है, उसको हम लोग यूज़ करते हैं। पॉक्सी रेजिन एक बहुत ही खूबसूरत जो है अच्छा। वो आर्ट होता है, अभी आजकल बहुत ज़्यादा इन भी है। लाइक उसके की चेन्स बन रहे होते हैं, उसकी इवन आप ये समझ लीजिए फ्रूट ट्रेज जो होती है वो बन रही होती है। हाँ जी, कोस्टर्स बन रहे होते मुझे ऐसे हैं। आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, लेकिन अब थोड़ा सा उसको अगर एक्सप्लेन करेंगे तो शायद फिर मुझे समझ आएगा कि like मैं आपको रेजिन बताती- आर्ट है क्या। मैं आपको बताती हूँ, लाइक एक लिक्विड है, सही ठीक है। है, एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड है। Right. लेट्स सपोज कि अगर आप उसके अंदर फ्लावर्स या रोज़ ऐड कर रहे हैं ना और आपने उसके लिक्विड से कर दिया, तो जब वो आफ्टर ड्राई 24 आवर्स के बाद वो ड्राई होगा तो वो डेफिनेटली द सेम शेप और सेम कलर वो आपको दे रहा होगा। अच्छा, तो वो एक बहुत खूबसूरत एक अच्छा, शक्ल सही। में तो सामने रेजिन आता है। आर्ट में आपने क्या क्या चीजें अभी तक बनाई मैंने हैं? भी कोस्टर्स बनाए हैं, कुछ जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनके जैसे बच्चों के बर्थडे होते हैं तो उनकी पिक्चर को अंदर लगा के वो भी बनाया गया है, कोस्टर्स। और इसके अलावा की चेन्स होते हैं वो भी बनाए गए हैं, रेजिन की ट्रेज बनाई गई हैं, इस तरह की काफ़ी आर्टिकल्स अच्छा, होते मैंने हैं। ज्वेलरी काफी देखी है, यहाँ रेजिन तक कि की बनी कुरान होती है। होल्डर्स भी बनाए गए हैं। अच्छा, सही हो गया। तो ज्वेलरी वगैरह आपने ट्राई की रेजिन की? जी बिल्कुल बिल्कुल, मेरे भी रिसेंटली मैंने भी अपने ऑर्डर्स डिस्पैच किए हैं जिसमें आपके रिंग्स और नेकलेस वगैरह थे, मैंने वो भी नेकलेस, किया है। इयररिंग्स भी मैंने काफी सारे देखे हाँ हैं। तो जी। क्या यूटिलाइज कर रही होती हैं ये? मतलब कोई आपसे रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि ये स्पेसिफिक चीज़ है जो हमें चाहिए इस रेजिन के साथ? क्योंकि मैंने देखा बहुत से लोग अपनी मेमोरीज को भी इसी तरह से स्टोर बिल्कुल करते हैं ना। बिल्कुल, लाइक अगर टूथ आपको अगर बच्चों का बचपन में होता है तो दांत को स्टोर कर उसको लेते कर हैं, लेते हैं। उनके बाल होते हैं, ये कुछ इस तरह की बाल चीजें होते हैं, स्टोर बिल्कुल, देम, बाल होते फ्लावर्स और हैं, समथिंग। या अगर आपको किसी ने कोई गजरा गिफ्ट कर दिया तो वो जी गजरे को ही आप उसके अंदर स्टोर करते हैं। तो इस तरीके से लोग मोस्टली अपनी जो मेमोरीज है वही रेजिन में करवाते हैं, मोस्टली ऐसा ही होता है। ज्यादा मेमोरीज के लिए होता है। जैसे अक्सर आई हैव सीन दैट ना, उसको फिर नेकलेस बना के and then बिल्कुल you बिल्कुल, आप उसे use नेकलेस it. बना सकते उसके हैं। अलावा नील आर्ट की बात करी थी। नेल आर्ट में ये होता है कि वो जो नेल्स होते हैं ना, जैसे कील होते हैं, समझाने के लिए बता रही हूँ, वो कील को हम लोग यूज़ करते हैं और उसमें खैर आपके हाथों पे काफ़ी चोट भी लग सकती है। और जब मैंने भी सीखा था तो उस टाइम वो हैमर को आपको यूज़ करना पड़ता है। एक आप वुडन वो बोर्ड लेते हैं और है। उसके ऊपर आप स्केच करते हो। स्केच करने के बाद उसके ऊपर आप नेल्स के साथ उसको हैमर के साथ आप यूज़ करते हैं, नेल्स लगाते हैं और फिर आप एक स्ट्रिंग को लेते हैं, एक धागा टाइप जो होता है उसको इस पे यूज़ करते हैं एंड एट द लास्ट आप देखते हैं कि आपकी एक खूबसूरत सी पेंटिंग आपके सामने आ अच्छा, जाती तो है। वो कैसे पता चलता है? बिकॉज आई हैव सीन दैट इन द वीडियोज एज वेल कि उसको यहाँ से टर्न करे होते हैं कि अब मतलब ऑब्वियसली उसी से आई गेस एक फाइनल शेप आ रही होती है ना? बिल्कुल बिल्कुल, वो जब आपने नेल्स लगा दिए ना अपनी स्केचिंग के ऊपर तो वो आपको खुद ही आइडिया हो जाता है कि मैं कहाँ से उसको थ्रेड को लेकर जा रही हूँ, तो सही हो वो गया। आइडिया हो तो जाता है। नेल आर्ट में अभी तक आपने क्या कुछ बनाया? नेल आर्ट में मैंने एक ट्रक बनाया था, वो भी मेरे घर में Truck? लगा हुआ है। या इट वाज ब्यूटीफुल, That was nice and that was on a wooden board. या इट वाज ऑन Right. वुडन सही हो बोर्ड गया। और ट्रक बनाया है। इसके अलावा मैंने अपने जो मेरे स्टूडेंट्स थे मैंने उनसे भी काम करवाया है। दे वर मिडिल ईयर्स इन सोर्स टाइम स्कूल्स, तो अच्छा, उन्होंने सही भी हो बनाया गया। था, किसी ने फ्लावर बनाया था, किसी ने एरोप्लेन बनाया था। अच्छा। हाँ, इस तरीके से काफ़ी उन्होंने That's इसको great. बनाया और था। उसके अलावा कौन सा आर्ट है? कितने सारे ही काम हैं जो आमना एक साथ Mirror. करती हैं। देखिए, there's a huge list. मिरर आर्ट भी मैं करती हूँ। मिरर आर्ट भी वही Seashell. करती है ये। आपने जितने काम कराने ना सारे इनसे करा लें, आपको ऑल इन वन एक ही जगह पे मिल जाएगा। सीशल आर्ट वर्क मैं वो भी करती हूँ। सीशल आर्ट वर्क, राइट? तो आप सीशल्स आपको कहाँ से मिलते हैं? दैट्स द क्वेश्चन। हाँ, सी शेल्स को लेने के लिए आपको बड़ी मेहनत करनी
करनी पड़ती है। अच्छा। एक्चुअली मैं लाइक आप उर्दू बाज़ार वगैरह से भी ले सकते हो, लेकिन इतनी दूर जाना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो स्टार्टिंग में मैंने ऐसे किया था। समंदर के किनारे जाके वहाँ से चुनती होंगी। अगर मैं कराची होती तो श्योर। तो बेसिकली आपको इजीली मिल जाते हैं मार्केट में चीज़ें? हाँ जी, लेकिन अब नहीं मिलते, पहले अच्छा, मिल सही जाते थे, होता है। लेकिन अब आपको थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ती है। सही हो गया। तो उसमें अब क्या चीज़ें जो कि आप बना रही होती हैं? बिकॉज़ आई हैव मोस्टली सीन द ज्वेलरी। अच्छा, उसमें मिरर्स होते हैं, मिरर्स का बॉर्डर्स बना अच्छा, सकते हैं, सही, ठीक सही। है। पिक्चर्स फ्रेम्स आई गेस में भी? पिक्चर फ्रेम्स आप बना सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप उसे वैसे पेंटिंग में लाइक डिफरेंट कलर्स के साथ एब्स्ट्रैक्ट में भी जा सकते हैं। तो ऐसे ही है, सीशेल्स को आप किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, आप उसे ज्वेलरी में भी यूज़ कर सकते हैं। वो भी ज्वेलरी में भी या, बहुत वो भी खूबसूरत बहुत लगती है वो। खूबसूरत लगता है। सही हो गया। और उसके अलावा आप मिरर आर्ट की भी आप बात कर रही थी, इतने सारे आर्ट्स एक साथ माशाल्लाह। अच्छा। अच्छा, मिरर आर्ट में आप रेजिन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप उसमें नेचुरल लाइक ओरिजिनल मिरर से क्या मुराद है हमारी? हम किस मिरर की बात कर रहे हैं? मिरर की बात, हम जो शीशा होता है, जो देखने वाला मिरर देखने होता वाला है, वो शीशा तो होता दूसरा है। तो ग्लास होता है ना, या, ग्लास आर्ट भी होता या, है। या। तो और मिरर आर्ट भी होता है। मिरर वो होता है जो कि हम लोग अपने बेडरूम में, लाउंज में वगैरह हम लोग उसको लगाते हैं, उसको यूज़ करते हैं। तो उसमें वैसे हम लोग ग्लू गन के साथ भी डिफरेंट डिजाइन भी बना सकते हैं। मेरे क्लाइंट्स तो देख रहे हो। तो सही हो गया जी, उनको ग्लू गन्स के साथ भी आप यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट स्प्रेज यूज़ कर सकते हैं, उसके साथ आप सीशेल वर्क कर सकते हैं, रेजिन आर्ट के साथ आप उसको कर सकते हैं। तो अभी बल्कि मेरी DHA इवेंट हॉल्स में फेज़ 5 में मेरी एग्जीबिशन हुई थी, तो मैंने वहाँ पे काफ़ी इस तरह के आर्टिकल्स भी अपने डिस्प्ले किए थे। तो अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह ऑडियंस ने उसको काफ़ी लाइक भी किया था। अच्छा, सही हो गया। तो उसके अलावा भी आप कुछ करी होती है वैसे इन सारी चीज़ों के अलावा? टाइम मिल जाता है, मुझे लगता है आपको इनसे फुर्सत नहीं मिलती होगी। नहीं, मैं एक्चुअली अपनी फैमिली को भी टाइम देती हूँ। फैमिली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। व्हिच इज ऑब्वियसली फैमिली इज द फर्स्ट प्रायोरिटी नो मैटर व्हाट। मैं अपने हस्बैंड को टाइम देती हूँ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मेरे इन लॉज, इनके साथ माशाल्लाह से आना जाना, दावत वगैरह लगी रहती है। सही। और इससे पहले वैसे मैं टीचिंग में कर चुकी हूँ, एज आई टोल्ड यू, लेकिन ये कि फिर मैंने उसके बाद छोड़ दी थी। तो क्योंकि फिर मुझे ये था कि अब टोटली मुझे अपने बिजनेस पर ही फोकस करना चाहिए। अच्छा, सही हो गया। सो आप टोटली इसको बेसिकली एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू भी करंटली लेके चल रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो ये मेरा बिजनेस ही है इंशाल्लाह। जब मैं सऊदीया भी मूव कर जाऊंगी तो वहाँ पर भी मैं इंशाल्लाह इसको जरूर ऑनलाइन है ना, यू कैन जस्ट स्टार्ट ऑफ लाइक फ्रॉम एनीवेयर। और पाकिस्तान में भी। और पाकिस्तान में भी। बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, मुझे बताया कि कुछ लोग इसको सीखना चाह रहे हो, तो कहाँ से सीख सकते हैं, कैसे सीख सकते हैं? अच्छा, फिजिकल भी मैं क्लासेस देती हूँ और मैं ऑनलाइन भी क्लासेस देती हूँ। ठीक है, ठीक है। तो अगर फिजिकल है तो अभी फिलहाल के लिए ये होगा कि यू हैव टू कम टू माय होम एट माय प्लेस। तो वहाँ पर मैं क्लासेस अपने स्टूडियो बनाया हुआ है। और उसके अलावा अगर आप ऑनलाइन करना चाहें तो वो फिर मैं टाइमिंग्स वगैरह रख लेती हूँ, तो ऑनलाइन भी उसकी क्लासेस हो जाती हैं। अच्छा, सही। तो ऑनलाइन थोड़ा वो डिफिकल्ट नहीं होता है, या फिर कि आप उसी लेवल का, उसी डिग्री का आप सीख रहे होते हैं? नहीं, इतना भी डिफिकल्ट नहीं होता। बस ये है कि आप इधर से जो सिखा रहे हैं, लाइक जैसे आप एक यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं वैसे ही, लेकिन वो आपको बीच में पॉज करके आपको देखना पड़ता है, आप उससे क्वेश्चन नहीं कर सकते। लेकिन ये है कि यहाँ पर आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं, जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रही आप पूछ भी सकते हैं। सो इट्स इजी, इतना भी मुश्किल नहीं है। इतना भी मुश्किल नहीं है, लेकिन आप सीख सकते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, सही हो गया। तो अभी तक की आपकी अपनी फेवरेट, आपकी खुद की ड्राइंग या खुद की कोई भी ऐसा आर्ट जो आपने किया हो, वो कौन सा है? अभी तक का मेरा फेवरेट है पिकासो। पिकासो मुझे बहुत पसंद आता है। अभी मैंने बल्कि एग्जीबिशन पे भी लगाया था, तो वो काफ़ी क्लाइंट्स को भी वो पसंद आया था। तो पिकासो इज़ माई फेवरेट। अच्छा, पिकासो इज़ योर फेवरेट। yes. सही हो गया। आई वुड लव टू वॉच, क्योंकि मैंने अभी तक आपका कोई आर्ट उस तरह से देखा नहीं है। मैं आई एम जस्ट गेटिंग इंस्पायर्ड बाय हर। लेकिन उसके साथ साथ पता है आपको, मेरा गला, मैं बात आगे भी करी थी और बीच में, इफ़ यू हैव सीन, मेरी आवाज़ भी आपको बदली नज़र आ रही होगी, अच्छा खासा ख़राब है। तो मैंने अपने शो के बीच में जो है, यू कैन सी, मैंने जोहर जोशानदा मंगवाया, क्योंकि मुझे पता है दिस इज़ द ओनली सोल्यूशन मेरा गला सही करने के लिए। आई कैन नॉट टेक मेडिसिन एंड स्टफ, क्योंकि आपको पता है कि दैट इज़ नॉट गुड अगर छोटी छोटी चीज़ों पे आप लेना शुरू कर दें। तो बेहतर ये है कि आप अब जोहर जोशानदा ले सकते हैं, जो कि इट्स यू नो इट्स सिंपल, इट्स क्वाइट। अच्छी बात यह है कि इट्स 100% ऑर्गेनिक। इसमें कुछ इस तरह की चीज़ नहीं है जो कि प्रॉब्लमेटिक हो, और आप बजाय कि मेडिसिन लें और पता भी उनके इतने सारे साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। इट डजंट हैव साइड इफेक्ट्स एज वेल। ऑल्सो इतना गरम होता है कि मुझे पकड़ते, ठंड है ना आजकल, तो मग पकड़ के भी बड़ा सुकून मिल रहा है। एंड यू कैन सी द मग इज़ ऑल्सो क्वाइट कूल। तो मैं अभी इसको पीऊँगी और इसके बाद मेरा गला अच्छा खासा सही हो जाएगा, तो फिर मेरी थोड़ी सी जो आवाज़ बेहतर हो जाएगी। तब तक ये है कि मैं आमना से पूछती हूँ, आमना थोड़ा हमें मज़ीद बताती है अपने आर्ट के हवाले से, वाइल आई कैन हैव दिस। अच्छा आमना, मुझे ये बताएं कि, अच्छा आपने ड्राइंग का बताया कि आपकी फेवरेट वो है, और अभी तक टोटल कलेक्टिवली आपने पिकासो की बेसिकली कितनी ड्राइंग्स हैं जो कि आपने अभी तक टोटल बनाई हैं? अभी तक तो मेरी काफ़ी ज़्यादा, आप समझ लें 100+ होंगी, या इससे भी शायद ज़्यादा ही होंगी, क्योंकि मोस्टली ये होता है कि मैं कस्टमाइज्ड ऑर्डर्स बनाती, मैं स्टॉक बना कर नहीं रखती, क्योंकि मुझे कस्टमाइज्ड ऑर्डर से ही फुर्सत नहीं मिलती अल्हम्दुलिल्लाह।
तो अच्छा। मैं वही ज़्यादातर बनाती हूँ। सही हो गया। हाँ, अभी ये था कि जो मेरी एग्जीबिशन थी वहाँ पे मैंने अपना स्टॉक रेडी किया था और दैट्स वाई वो मेरा हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह, सारा सेल आउट भी हो गया था। लेकिन मोस्टली यही है कि मैं कस्टमाइज ऑर्डर्स बनाती हूँ और काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। मैंने अभी तक वैसे सीरियसली काउंट नहीं किया कि मैंने अभी तक कितना काम कर लिया हुआ है। अच्छा, सही हो गया। तो आपने घर के लिए भी बनाई अपनी मेरे आर्ट्स घर पे ड्राइंग? तो मेरे घर पे बहुत ज़्यादा लगी हुई है। अच्छा, हाँ, मेरे हर घर जगह पे की लगी हर होंगी। जगह पे, हर तो कॉर्नर पे। बल्कि इनफैक्ट फैमिलीज में भी तो आपने सब कहते होंगे कि अच्छा हमें बना दो, हमें भी कर बना दो। दो, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं अच्छा, फैमिली सही हो में गया। भी तो हाउ डू यू हैंडल इट ऑल अलोन, या फिर आपने अपने साथ कुछ लोग अटैच किए हुए हैं जो कि आपके हेल्प कर रहे होते हैं? नहीं, अभी मैं इसको खुद ही कर रही हूँ और बल्कि एक दो मेरे हैं जो कि असिस्टेंट भी हैं और वो लाइक कभी आ जाते हैं या अपने घर से ही, अगर मैं उनको कहती हूँ जी ये चीज़ आपने मुझे बनाकर तो देनी है, तो इस हिसाब से वो भी होता है। लेकिन मोस्टली मैं यही करती हूँ कि क्लाइंटेज को क्योंकि हाथ का पता चल जाता है कि मेरे हाथ का काम है या नहीं है, सो मैं उसमें ईमानदारी से अपने खुद ही काम करती हूँ। अच्छा, पूरा ही मेरा हैंडमेड होता है। अच्छा, सही हो गया। और उसके अलावा कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सा ऐसा आर्ट है जो कि आपकी भी लिस्ट में है कि अच्छा ये रह गया है, मुझे भी ये करना है? मेरा नहीं ख्याल कि अभी कोई रह गया। हाँ, यू डन इट ऑल, मतलब आप Yeah. यू सेटिस्फाइड कि अच्छा अब कोई और इस तरह का आर्ट नहीं है जो मुझे बिल्कुल। नहीं करना, अब अगर good कोई with it. नया कुछ आता है तो वो मुझे नहीं पता, लेकिन अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं सब कर चुकी हूँ। सही हो गया। व्हाट्स योर फ्यूचर प्लान, क्या सोचा हुआ आपने कि इसको किस तरह से करना है, क्या करना है, कैसे लेके चलना है? फ्यूचर में इंशाल्लाह यही सोचा हुआ है कि ऑनलाइन भी मेरा चलेगा और इंशाल्लाह माइट भी नेक्स्ट ईयर या उससे नेक्स्ट ईयर में मैं अगर अपने आउटलेट की तरफ भी जाती हूँ तो वो भी लाजमी बनाऊंगी। अगर मैं सऊदीया में हूँ तो वहाँ से तो मैं डेफिनेटली ऑनलाइन ही करूँगी, लेकिन पाकिस्तान में मैं अपने आउटलेट पे ज़रूर जाऊँगी इंशाल्लाह। अच्छा, सही हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, और नॉर्मली भी कहा जाता है कि बेसिकली जो आर्टिस्ट होते हैं नहीं, काइंड ऑफ आर्टिस्ट, यू नो, दिस इज आल्सो अ पार्ट ऑफ आर्ट, वो बेसिकली जो भी उनका आर्ट होता है दैट्स बीइंग इंस्पायर्ड बाय द एनवायरनमेंट या फिर उनके जो इमोशंस होते हैं, उनकी सेंसिटिविटी जो होती है। तो इज इट दिस विद यू एज वेल? ऑफ कोर्स हमारे लिए इन्वायरमेंट बहुत ज़रूरी होता है। लाइक हम लोगों को ये होता है कि हमें एक ओपन एरिया चाहिए, हमें नेचुरल थिंग्स चाहिए, हमें नेचर चाहिए, हमें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। तो डेफिनेटली हमें यही होता है कि इसी के साथ जाएं, एक नेचुरल मतलब हो। लाइक अगर आप हमें कहीं किसी रूम में बंद करके बिठा देंगे ना कि आप ना यहाँ पे बैठ के अपना काम करो, तो वो मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। हाँ, वही अगर मैं थोड़ा सा ओपन एरिया में हूँ तो मैं उसको ज़्यादा इंजॉय भी करूँगी। अच्छा, इस तरह से होता है कि जैसे कोई एक स्ट्रेस्ड आउट सिचुएशन है, जैसे आप कोई एक ऑर्डर आ गया, जैसे सपोज ना कैलीग्राफी की किसी भी चीज़ का, एंड यू हैव टू लाइक आपने उसको देना है विद इन अ डे और टू, लेकिन आप मेंटली बहुत एक स्ट्रेस्ड आउट सिचुएशन है, आपको लग रहा है कि आप उस जोन में नहीं है, तो आपको लगता है कि आप वही फॉर्म ऑफ आर्ट डिलीवर करती हैं कि ये चीज़ भी आप पे इफेक्ट होती है? जब आप स्ट्रेस में हो ना, लिटरली स्टार्ट डूइंग योर आर्ट। आप आर्ट स्टार्ट कर doing your art. दें, अच्छा। डेफिनेटली आपका स्ट्रेस आपका बिल्कुल भाग जाएगा। आप अपना आर्ट करना स्टार्ट कर दें, आप बिल्कुल उसके अंदर खो जाएंगी और आपको याद ही नहीं रहेगा कि मैं किसी स्ट्रेस में भी थी या मुझे कोई टेंशन भी थी। तो लाइक अगर मुझे फॉर्म ऑफ कैथारसिस बेसिकली, व्हिच इज सो ट्रू। लेकिन एट द सेम टाइम यू नो कभी ऐसे होता है ना कि जैसे सो आई डू इट एज वेल, तो क्या होता है कि कभी मैं बड़े शौक से, आई एम जस्ट वेरी पैशनेट कि आप बस सुबह उठे और इसको करना है, लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि आपका माइंड इस तरह से होता है, आप इस तरह के जोन में होते हैं वे यू डोंट फील लाइक डूइंग इट, ऐसे भी होता है आपके साथ? देन व्हाट डू यू डू इन दैट सिचुएशन? फिर ये होता है कि आप फोकस करें उस पर, ठीक है, क्योंकि आपने अपना ऑर्डर भी कंप्लीट करना है। बस उसको प्रेशर ना ले, ठीक है। अगर आप उसको प्रेशर ले रहे हो कि यार मैंने ये करना है, कैसे करूं, तो फिर आप ना तो आपसे वो चीज़ बनेगी और ना ही सीरियसली ना ही आपका क्लाइंट सेटिस्फाई होगा, ठीक है। तो आपको उसको एंजॉय करना है जस्ट। ये तो है कि आप जिस माइंडसेट के साथ बिल्कुल। और जिस नीयत से आप काम कर रहे होते हैं, स्ट्रांगली बिलीव इन इट कि वो चीज़ आपके वट एवर द वर्क इज, ओके, चीज़ काम में नज़र आ जाती है, आप बिल्कुल। जितनी मर्जी उसको कोशिश बिल्कुल। करें ना छुपाने की, बिल्कुल तो ऐसे ही होता है। सही हो गया। सो you have the plan to open up your boutique or something in इंशाल्लाह in soon. Pakistan. चलिए, good luck for that. It's lovely having a conversation with you. Thank you so much. और मेरे ख्याल से बहुत सी लड़कियां आपसे इंस्पायर भी हुई होंगी। What message do you want to give to the girls जो कि इसको शुरू करना चाह रही हैं? They feel stuck, वही इस तरह से जिस तरह से आपने कहा कि आपकी मदर ने आपको पुश किया कि लेट जस्ट डू इट ना, नहीं इतना सोचो कि कौन लेगा कौन नहीं लेगा, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? अच्छा, मेरा मैसेज तो यही होगा कि कुछ इस तरह की बच्चियां हैं जो कि चाहती भी हैं ये काम करना, आर्ट्स की तरफ जाना चाहती हैं, लेकिन अक्सर ये होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं उनको लगता है कि शायद इसका कोई स्कोप नहीं है, लेकिन एक टाइम था कि जब इसका स्कोप नहीं था, बट नाउ अल्हम्दुलिल्लाह इसका काफ़ी स्कोप भी है और इस फील्ड में आपकी एक रिस्पेक्ट भी है एंड यू आर ऑनर ऑफ योर ओन फील्ड।
लाइक यू आर द CEO, यू आर नॉट आंसरेबल टू एनीवन, और लोग आपसे इंस्पायर भी होते हैं, खुश भी होते हैं, तो प्लीज़ गो फॉर दैट। मैं तो यही रिकमेंड करूँगी कि अगर यू वांट टू बी एन आर्टिस्ट, सो यू हैव टू बी। ये एक बहुत अच्छी फील्ड है एंड आई एंजॉय इट रियली मच, वेरी मच। बिल्कुल ऐसी है। और ऐसा होता है कि आपको जिस भी चीज़ में पैशन हो, तो अक्सर बच्चे कोई भी फील्ड ऑप्ट करने से पहले इस चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं कि अच्छा इसका स्कोप है, इसका नहीं है। एक्चुअली इट्स अबाउट योर पैशन, इट्स अबाउट हाउ यू केयर इट। अगर आपको उस चीज़ में पैशन है तो स्कोप खुद ब खुद उस चीज़ में बढ़ जाता है एंड यू रीच एट द टॉप। तो आपको जस्ट अगर आपको आर्ट में पैशन है तो बस कंटिन्यू करें और आप बस अपनी मेहनत करें, नियत अच्छी रखें और अल्लाह ताला जो है आप देखेगा किस तरह से आपको उसमें कामयाब करता है। थैंक यू सो मच आमना, बहुत मज़ा आया और बड़ा मैं इस चीज़ पे इंस्पायर भी हुई कि अच्छा चला ऐसे कि इफ यू डूइंग अ लॉट ऑफ डिफरेंट आर्ट्स ना, जिसमें रेजिन और ये, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं भी आई शुड ट्राई इट आउट एज वेल। डेफिनेटली, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। बहुत शुक्रिया, आप इसको बहुत एंजॉय करेंगी। आई गेस आई नीड टू ट्राई इट आउट। बहुत शुक्रिया आमना, लवली हैविंग यू ओवर है। और अभी वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे, मजीद करेंगे आपसे बात। देखते रहिए सलाम पाकिस्तान।